जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो फिर व्रत आपको कब धारण करना है और पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने का, दान देने का और दीपदान करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से, तीर्थों में स्नान करने से और दान देने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा 3 वर्ष में एक बार आती है, तो इस दिन में जो है ना, हम जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो उसका पुण्य फल संचित हो जाता है और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास की पूर्णिमा पर शुभ कार्य करने से अगर आप पूरे अधिक मास में किसी भी दिन का स्नान इत्यादि नहीं कर पाते तो पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए या फिर घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, दान कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको आज के दिन लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से पूजा आराधना अवश्य ही करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 30 मई 2026 को, यानी कि शनिवार के दिन सुबह 11:58 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 मई को दोपहर 2:14 पर। तो ऐसे में सूर्योदयकालीन तिथि अगर आप देखें तो पूर्णिमा तिथि आपको प्राप्त हो रही है 31 मई को, लेकिन यह तिथि दोपहर में 2:14 पर समाप्त हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि का व्रत जब हम धारण करते हैं तो रात्रि में चंद्रमा पूर्णिमा का हो उसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब पूर्णिमा का जो व्रत होता है उसे चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की ही पूजा की जाती है। तो ऐसे में 30 मई 2026 को, यानी कि शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और पूर्णिमा का स्नान दान करेंगे सूर्योदय कालीन तिथि में। तो 31 मई 2026 को सूर्योदय कालीन तिथि पूर्णिमा है, तो स्नान दान की पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा कब करें। तो देखिए, कथा 31 मई को भी कर सकते हैं और 30 मई को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो 30 मई को पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और सत्यनारायण की व्रत की कथा आपको 30 मई को ही करना है। अगर आप सिर्फ सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं तो ऐसे में आप 31 मई को भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है। तो स्नान दान इत्यादि आप स्वयं से भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कथा का पाठ कर सकते हैं या फिर ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो सत्यनारायण व्रत की कथा आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो फिर आपके लिए चंद्रोदय काल का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और चंद्रोदय काल का समय 30 मई 2026 को शाम को 6:40 पर, 30 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:15 पर और सुबह 11:50 से दोपहर 12:46 तक यह समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 31 मई को स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 4 बजे से लेकर 4:40 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। विधि विधान से आप भगवान श्री हरि की पूजन कर सकते हैं और फिर दान कर सकते हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह सूर्योदय के बाद तक दान, पूजा पाठ इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। स्नान के लिए प्रयास करना चाहिए कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके, मतलब सूर्योदय से पहले तो स्नान आप लोग जरूर ही कर लेना चाहिए। अधिक मास की पूर्णिमा है तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आपको जरूर करना है। दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं, जैसे कि अन्न का दान, धन का दान, वस्त्र इत्यादि चीज़ों का दान। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि आप फलों का दान कर सकते हैं। श्रेष्ठ माना जाता है खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को या फिर कन्या को भोजन करा सकते हैं या फिर खीर बनाकर आप दान भी कर सकते हैं। अगर खीर बनाकर दान नहीं कर पाते तो ऐसे में खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध, चीनी
और कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप में किसी भी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में आप जाकर दान कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।